गोलवलकर के नाम से जाने जाते थे और जिनके विचारों के आधार पर जनसंघ पार्टी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बनी है, उन्होंने संविधान का विरोध नहीं किया था। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि ये जो अंबेडकर का संविधान है वो पूरे दुनिया भर के देशों से खंड खंड में ली गई एक जबरदस्ती थोपा हुआ संविधान है भारतीयों पर। इसमें भारतीयता कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है और उसी पर आगे चल के आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का काम भारत सरकार ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और एक साल बाद 1949 में जब माफीनामा के तौर पर कि नहीं हम अब भारतीय संविधान में विश्वास करते हैं, तब जाके वो प्रतिबंध हटा था। और जिस समय तरह तरह की बातें यहां से भी हुई, अभी पासी जी ने भी कहा कि वो कांग्रेसी नहीं थे, लेकिन जिस समय संविधान सभा में जब संविधान को रखा गया, उनका पहला भाषण है अंबेडकर साहब का कि अगर कांग्रेस कर्मियों का साथ नहीं होता, पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे प्रतिबद्धता के साथ खड़ी नहीं होती, तो आज ये संविधान मैं नहीं दे सकता था। ये उन्हीं के शब्द हैं। इसलिए कभी भी कांग्रेस पार्टी से अंबेडकर जी को अलग नहीं किया जा सकता। अंबेडकर जी के जो विचार थे वो हमेशा से समाजवादी, समतामूलक समाज बनाने का हमेशा उनका ये सपना था, प्रतिबद्धता था। दूसरी बात मैं कहता हूं, इतने बड़े राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में और ये जो संविधान बनाने वाले लोगों की कमेटी बनी थी, एक से एक काबिल लोग थे जिन्होंने देश के गांव के लोगों को समझते हुए, उनके सामाजिक आर्थिक परिस्थिति को समझते हुए संविधान बनाने का काम किया गया था। इस अवसर पर हम अपने सभी उन पुराने पुरखों को की स्मृति को भी याद करते हैं। और आज जो कुछ हो रहा है ये वही गुरु गोलवलकर के विचार के लोग हैं जो आज सत्ता पर काबिज हैं। कभी कभी आरक्षण के खिलाफ, कभी दलित आरक्षण के खिलाफ, कभी पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ। इनका बयान आज भी कोई गाहे बगाहे नहीं आता है। एक सोची समझी राजनीति के तहत ये संविधान बदलना चाहते हैं। और आप सभी कांग्रेस कर्मी आप यहां मौजूद हैं। हम लोगों के मन में हमेशा ये सवाल उठता है कि इस देश में राजेंद्र बाबू के द्वारा, अंबेडकर जी के द्वारा संविधान चलेगा कि नगपुरिया संविधान ये लोग जो थोपना चाहते हैं वो चलेगा। इस देश में कभी भी नगपुरिया कानून को लोग मानने वाला नहीं है। बहुसंख्यक आबादी आज भी अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र बाबू के संविधान को ही लेके आगे बढ़ना चाहता है। इस देश में जब तक कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी और खड़गे जी का नेतृत्व है, तब तक आरक्षण पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। आरक्षण नहीं छीनी जा सकती। हम लोगों से थोड़ी चूक हुई, नहीं तो इस बार मोदी सत्ता से कहीं बाहर होते। और अभी भी जो चुनाव हुआ है, चुनाव के नतीजों के बारे में मैं जब कभी सोचता हूं, 138 सीट पर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ी। एक 1984 के अपवाद को अगर छोड़ दीजिए तो कभी इस देश में ऐसा हुआ नहीं जहां पूरे देश में यह हो रहा है कि बहुत कांटे का चुनाव हो रहा है। और जहां कांटे का चुनाव सब लोग देख रहा है, वहां 138 में 132 सीट भारतीय जनता पार्टी अकेले जीत जाए, ऐसा कैसे संभव है? महाराष्ट्र में शरद पवार जी के साथ काम करने का मुझे अवसर मिला था मंत्रालय में, यूपीए 1 में। मैं उनसे बात किया, बोले कि अखिलेश चलो पूरे महाराष्ट्र का छोड़ देते हैं। बारामती जो उनका क्षेत्र रहा है, गृह क्षेत्र रहा है, जहां कभी वो चुनाव हारे नहीं, 14 चुनाव खुद लड़े, उनकी बेटी लड़ी, और वहां बारामती में 1 लाख से ज्यादा से शरद पवार जी का उम्मीदवार हार जाता है। कैसे डाइजेस्ट करे आदमी?
अगर बेईमानी नहीं हुई है तो इस तरह का परिणाम नहीं आ सकता है। इसलिए आप सभी जिलों से आए हुए लोग हैं, बिहार का भी चुनाव 1 साल के अंदर अंदर होना है और हर जगह बूथ कमेटी आप नहीं बनाएंगे, हर जगह मजबूती से इनके विचारों से नहीं लड़ेंगे। चौक चौराहे चाय के दुकान पर जाकर खड़ा होने की जरूरत है, जहां आरएसएस के लोग पीछे से खड़े होते हैं, और कांग्रेस के विचारों से को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तभी हम लोग वांछित परिणाम पा सकते हैं। और एआईसीसी से निर्देश है कि लगातार आज से 2 महीना तक 5 पॉइंट पर हम लोगों को काम करना है, हम लोगों को इनसे लड़ना है, और खास करके एक संविधान और समानता का अभियान पहला ये चलाना है 10 दिन, फिर आरक्षण की रक्षा, संविधान की गारंटी, दूसरा ये थीम है, इसको चलाना है, फिर तीसरा भेदभाव से छुटकारा, संविधान का नारा, ये फिर चलेगा। फिर चौथा जो थीम है, गरीबों के संविधान के खिलाफ पूंजीवाद सरकार, जिस पर आदरणीय मोहन प्रकाश जी ने विस्तार से प्रकाश डाला कि किस तरह से इस देश में 5% लोगों के पास, धनाढ्य लोगों के पास देश का 85% धन अकेले जमा हो गया, और अगर 10% और अमीरों को जोड़ दिया जाए तो 15% आबादी के पास देश का टोटल पूंजी का 95% जमा हो गया है। तो किस तरह से हमारा संविधान समतामूलक, समरस समाज और सामाजिक न्याय की बात करने वाली जो संविधान थी अंबेडकर जी के द्वारा, राजेंद्र बाबू के द्वारा, बापू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू की संविधान, आज तार तार हो रहा है। इससे भी हम लोगों को लड़ना है। और फिर पांचवा और अंतिम, लोकतंत्र को बचाओ, संविधान से है आजादी। इस पूरे 2 महीने तक हम लोगों को इस लड़ाई को गांव तक ले जाना है, टोलों तक ले जाना है, ब्लॉक के लेवल तक ले जाना है। तभी संविधान रक्षक हम लोग बन सकते हैं। और संविधान रक्षक की भूमिका में हर कांग्रेस कर्मी को आगे बढ़ के इस लड़ाई को लड़ना है, और तभी जाकर हम लोग इस संविधान दिवस मनाने, इस समारोह का कोई मतलब होगा। नहीं तो इस तरह से भाषणबाजी समाप्त करके और एक जो फॉर्मेलिटी है, रस्म अदायगी है, उस तरह से हम लोग बात करते रहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी कांग्रेस कर्मी जो भिन्न भिन्न जिलों से, भिन्न भिन्न प्रखंडों से यहाँ आए हैं, सब लोग इस संकल्प के साथ लौटेंगे कि संविधान की रक्षा हम लोग अंतिम दम तक करेंगे, मरते दम तक करेंगे। तभी जाके उन पुरखों को के स्मृति को याद करने का कोई मतलब होगा, संविधान दिवस समारोह मनाने का मतलब होगा। और आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि कम समय में ही आपने इस आज के संविधान दिवस समारोह को सफलतापूर्वक इस समारोह का आयोजित करने का और शिरकत करने का मौका देकर आप सभी को फिर से मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।